नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। इसका नाम तो आपने बहुत सुना है। आज इसके फायदों के बारे में भी जानेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस पौधे की जड़ और पत्तों से अश्व यानी घोड़े जैसी गंध आती है। दूसरा, इसको खाने से अश्व की तरह काम वासना उत्पन्न होती है, इसलिए इसको अश्वगंधा कहा जाता है। लैटिन में इसका नाम विदान या सोमनिफेरा होता है। सोमनिफेरा का मतलब स्लीप इंड्यूसिंग यानी निद्रा जो उत्पन्न करे, नींद जो लाए। इंग्लिश में इसको इंडियन जिनसेंग, विंटर चेरी या पॉइजन गूसबेरी भी कहा जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर आप उसको टेस्ट करते हैं तो इसमें तिक्त यानी बीटर टेस्ट और एक कसैला टेस्ट मिलता है। यह शरीर में स्नेहांश को बढ़ाता है, इसलिए स्निग्ध गुण का है और पचने में हल्का होता है। तासीर में ये गर्म होता है, इसलिए इसको मनमाने ढंग से उपयोग नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस की सेकेंड वेव अभी जारी है। आईआईटी दिल्ली और जापान के इंस्टीट्यूट ने अश्वगंधा पे एक रिसर्च की। उन्होंने पाया कि अश्वगंधा कोविड-19 पे एज ए प्रिवेंटिव ड्रग काम करती है। ये वायरस के नंबर को कम करने में हेल्प करती है। अश्वगंधा एज ए इम्यूनिटी बूस्टर काम करता है, यानी ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे हम बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। अश्वगंधा में एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, यानी जो सिम्टम्स हमें 70 की एज में दिखाई दे रहे थे वो आजकल 35 और 40 की एज में मिल रहे हैं। अश्वगंधा खाने से एजिंग प्रोसेस नॉर्मल हो जाती है, यानी बुढ़ापा जो 70 में आना था वो 70 में ही आएगा। इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़ और एल्जाइमर्स डिजीज़ में भी अश्वगंधा को दिया जाता है। आयुर्वेद में इसको रसायन बोला गया है, यानी आपके सभी टिश्यूज़ को ये हेल्दी रखता है। अश्वगंधा को बहुत सारे न्यूरोनल डिसऑर्डर और आर्थराइटिक कंडीशन में भी दिया जाता है। अश्वगंधा आपके शरीर से एक्सेसिव फैट को निकाल देता है और मसल्स की मजबूती बढ़ाता है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यह पॉजिटिव वेट गेन करने के लिए भी काम में आता है। अश्वगंधा मेल फर्टिलिटी में बहुत ही सहायक है। मेल का जो मेन हार्मोन, पुरुषों में जो मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, उसका अमाउंट ये बढ़ाता है। इसके अलावा प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और शुक्राणु की कमी को भी दूर करता है। आयुर्वेद में इसको अत्यंत शुक्रवर्धक और वाजीकरण कहा गया है। अश्वगंधा डायरेक्ट पेनक्रियाज पे एक्ट करके इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाता है और इंसुलिन आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखता है, इसलिए ये डायबिटीज़ में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा डायबिटीज़ में होने वाली न्यूरोपैथी से भी ये बचा के रखता है। आजकल एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत आम बीमारी है। अश्वगंधा इन तीनों को ही डिक्रीज़ करता है। ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कोर्टिसोल कहते हैं, उसके लेवल को नेचुरली कम करता है और इसका एंजाइटी में, स्ट्रेस में और डिप्रेशन में एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जिसको नींद नहीं आती हो, वहाँ पे अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये एक दिमाग में कामनेस की स्टेज लेके आता है, जिससे आपको सुकून की नींद आती है। अश्वगंधा हार्ट की मसल्स को मजबूत बनाता है, इसलिए ये हार्ट टॉनिक की तरह भी काम करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी अश्वगंधा कम करता है। पुरुषों के अलावा महिलाओं में कमर दर्द की जो समस्या होती है, सफ़ेद पानी की समस्या जिसे लिकोरिया कहते हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये फीमेल फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। बच्चों के लिए उत्तम पौष्टिक का काम करता है। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनमें अश्वगंधा दिया जाता है, लेकिन वो 1 साल के बाद दूध या घी के साथ दिया जाता है। बच्चों में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना अश्वगंधा नहीं देना है। आयुर्वेदा में ग्रंथि, जिसे सिस्ट या लाइपोमा भी कहते हैं, गांठ जिसे हिंदी में कहा जाता है, इन्फ्लामेशन में अश्वगंधा के पत्तों का और मूल का लेप वहाँ पे बताया है, यानी जड़ का और अश्वगंधा के पत्तों को पीस के आप वहाँ पे लगा सकते हैं।
अश्वगंधा का जड़ सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। इसके अलावा इसके पत्ते और राख भी यूज़ होती है। अश्वगंधा को कभी भी बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर बहुत उष्ण होती है, तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। बाज़ार में ये चूर्ण के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में और टैबलेट के फॉर्म में मिलता है। अश्वगंधा को जल के साथ, दूध के साथ, मिश्री के साथ, घी, शहद के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा की हर्बल टी बना के भी पी जा सकती है। किन लोगों को नहीं लेना है अश्वगंधा? प्रेग्नेंट लेडी और जो मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है उनको नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ही गर्म तासीर का है। हाई बीपी और डायबिटीज़ वाले पेशेंट को अगर अश्वगंधा लेना है तो अपने डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। अपनी उष्णता के कारण ये गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स में भी हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि ये पित्त को बढ़ाता है। जिनका पुअर डाइजेशन है उन लोगों को भी अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। अगर लेना है तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लें। अगर ज़्यादा लंबे समय तक अश्वगंधा लिया जाता है तो वो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं कर सकता है। तो ये सब थे अश्वगंधा के फ़ायदे। इसके साथ ही हम अश्वगंधा के फ़ायदों को विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, आयुर्वेद को अपनाइए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। धन्यवाद।